पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 42 बलि के मैदान में धनुष का टूटना फूल वाले के घर से जाने के बाद कृष्ण और बलराम ने देखा कि एक कुबड़ा युवती सड़कों पर चंदन के गूदे का एक बर्तन ले जा रही है। चूंकि कृष्ण सभी सुखों के भंडार हैं, वे कुबड़ा औरत के साथ मजाक काटकर अपने सभी साथियों को आनंदित करना चाहते थे। कृष्ण ने उसे संबोधित किया, हे लंबी जवान औरत, तुम कौन हो? मुझे बताओ, तुम किसके लिए यह चंदन का गूदा अपने हाथ में लिए हुए हो? मुझे लगता है कि आपको यह चंदन मुझे अर्पित करना चाहिए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे यकीन है कि आप भाग्यशाली होंगे। कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, और वे कुबड़ा के बारे में सब कुछ जानते थे। अपनी पूछताछ से उन्होंने संकेत दिया कि दानव की सेवा करने में कोई फायदा नहीं था, वह बेहतर होगा कि कृष्ण और बलराम की सेवा करें और सेवा का तत्काल परिणाम प्राप्त करें। महिला ने कृष्ण को उत्तर दिया, मेरे प्यारे श्याम सुंदर, प्यारे सुंदर काले लड़के, तुम जान सकते हो कि मैं कंस की दासी के रूप में लगी हुई हूँ। मैं उसे रोजाना चंदन का गूदा सप्लाई कर रहा हूँ। इस अच्छी वस्तु की आपूर्ति के लिए राजा मुझ पर बहुत प्रसन्न है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि आप दोनों भाइयों की तुलना में इस चंदन के गूदे से बेहतर कोई और नहीं हो सकता है। कृष्ण और बलराम के सुंदर लक्षणों से मोहित होकर, उनकी बात, उनकी मुस्कान, उनकी नजर और उनकी अन्य गतिविधियों से, कुबड़ा महिला ने अपने शरीर पर चंदन के सभी गूदे को बड़ी संतुष्टि और भक्ति के साथ लगाना शुरू कर दिया। दो दिव्य भाई, कृष्ण और बलराम, स्वाभाविक रूप से सुंदर थे और उनके सुंदर रंग थे, और वे रंगीन वस्त्रों में अच्छी तरह से तैयार थे। उनके शरीर के ऊपरी हिस्से पहले से ही बहुत आकर्षक थे, और जब कुबड़ा महिला ने उनके शरीर को चंदन के गूदे से ढंक दिया, तो वे और भी सुंदर लग रहे थे। कृष्ण इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, और वे विचार करने लगे कि उसे कैसे पुरस्कृत किया जाए। दूसरे शब्दों में, भगवान का ध्यान आकर्षित करने के लिए, कृष्ण भावनाभावित भक्त को बड़े प्रेम और भक्ति से उनकी सेवा करनी होती है। कृष्ण उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा के अलावा किसी अन्य कार्य से प्रसन्न नहीं हो सकते। ऐसा सोचकर, भगवान कृष्ण ने अपने पैर की उंगलियों से कुबड़ा महिला के पैर दबाए और अपनी उंगलियों से उसके गालों को पकड़कर उसे सीधा करने के लिए एक झटका दिया। कुबड़ वाली महिला तुरंत एक सुंदर सीधी लड़की बन गई, जिसके चौड़े कूल्हे, पतली कमर और बहुत अच्छे आकार के स्तन थे। चूंकि कृष्ण कुबड़ा महिला की सेवा से प्रसन्न थे, और चूंकि उन्हें कृष्ण के हाथों ने छुआ था, इसलिए वह महिलाओं में सबसे सुंदर लड़की बन गई। इस घटना से पता चलता है कि कृष्ण की सेवा करने से भक्त तुरंत सभी मामलों में सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। भक्ति सेवा इतनी शक्तिशाली है कि जो कोई भी इसे लेता है वह सभी ईश्वरीय गुणों के साथ योग्य हो जाता है। कृष्ण अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी सेवा के लिए कुबड़ा महिला के प्रति आकर्षित थे। जैसे ही उसने सेवा की, वह तुरंत सबसे सुंदर महिला बन गई। एक कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति को योग्य या सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण भावनाभावित होने और कृष्ण की सेवा करने के बाद वह बहुत योग्य और सुंदर हो जाता है। जब महिला कृष्ण की कृपा से एक अति सुंदर युवा लड़की में बदल गई, तो उसने स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति बहुत अधिक आभारी महसूस किया, और वह भी उनकी सुंदरता से आकर्षित हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उनके कपड़े के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और खींचने लगी। वह चुलबुलेपन से मुस्कुराई और स्वीकार किया कि वह कामुक इच्छाओं से उत्तेजित थी। वह भूल गई कि वह सड़क पर और कृष्ण के बड़े भाई और उनके दोस्तों के सामने थी। उसने स्पष्ट रूप से कृष्ण को प्रस्ताव दिया, मेरे प्रिय नायक, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकती। आपको मेरी जगह पर आना होगा। मैं पहले से ही आपकी सुंदरता से बहुत आकर्षित हूँ, इसलिए मुझे आपका अच्छी तरह से स्वागत करना चाहिए, और चूंकि आप पुरुषों में सबसे अच्छे हैं, आपको भी मुझ पर बहुत दयालु होना चाहिए। सीधे शब्दों में उसने प्रस्ताव दिया कि कृष्ण उसके घर आएं और उसकी कामुक इच्छाओं को पूरा करें। बेशक कृष्ण को अपने बड़े भाई बलराम के सामने थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वे जानते थे कि लड़की सरल और आकर्षित थी, इसलिए वह बस उसकी बातों पर मुस्कुराया। अपने चरवाहों की ओर देखते हुए उन्होंने लड़की को उत्तर दिया, मेरी प्यारी सुंदरी, मैं आपके निमंत्रण से बहुत प्रसन्न हूँ, और मुझे यहाँ अपना अन्य व्यवसाय समाप्त करने के बाद आपके घर आना चाहिए। आप जैसी खूबसूरत लड़की हमारे जैसे लोगों के लिए सांत्वना का एकमात्र साधन है, जो घर से दूर हैं और विवाहित नहीं हैं। निश्चय ही आप जैसी उपयुक्त प्रेमिका हमें हर प्रकार के मानसिक व्याकुलता से मुक्ति दिला सकती है। कृष्ण ने लड़की को इस तरह मीठे शब्दों से संतुष्ट किया। उसे वहां छोड़कर वह बाजार की सड़क पर चला गया, जहां नागरिक विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों, विशेष रूप से सुपारी, फूल और चंदन के गूदे के साथ उनका स्वागत करने के लिए तैयार थे। बाजार में व्यापारी लोग बड़े सम्मान के साथ कृष्ण और बलराम की पूजा करते थे। जब कृष्ण गली से गुजर रहे थे, आसपास के घरों की सभी महिलाएं उन्हें देखने आई थीं, और कुछ युवा उनकी सुंदरता से मोहित होकर लगभग बेहोश हो गए थे। उनके बाल और तंग कपड़े ढीले हो गए, और वे भूल गए कि वे कहाँ खड़े हैं। कृष्ण ने आगे नागरिकों से यज्ञ के स्थान के बारे में पूछा। कंस ने धनुर्यज्ञ नामक यज्ञ की व्यवस्था की थी, और इस विशेष बलिदान को नामित करने के लिए उन्होंने यज्ञ की वेदी के पास एक बड़ा धनुष रखा था। धनुष बहुत बड़ा और अद्भुत था और आकाश में इंद्रधनुष जैसा दिखता था।
यज्ञ के अखाड़े के भीतर इस धनुष की रक्षा राजा कंस द्वारा नियुक्त कई सिपाही और पहरेदारों द्वारा की गई थी। जैसे ही कृष्ण और बलराम धनुष के पास पहुंचे, उन्हें निकट न जाने की चेतावनी दी गई, लेकिन कृष्ण ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। वह जबरदस्ती ऊपर गया और तुरंत अपने बाएं हाथ में बड़ा धनुष ले लिया। भीड़ की उपस्थिति में धनुष को तानकर उसने उसे खींचकर बीच में 2 भागों में तोड़ दिया, ठीक उसी तरह जैसे एक हाथी खेत में गन्ने को तोड़ता है। उपस्थित सभी लोगों ने कृष्ण की शक्ति की सराहना की। धनुष के चटकने की आवाज आकाश और भूमि दोनों में भर गई और कंस ने सुनी। जब कंस ने सुना कि क्या हुआ है, तो वह अपने जीवन के लिए डरने लगा। धनुष के रखवाले, जो देखकर खड़े थे, बहुत क्रोधित हो गए और अपने अपने हथियार हाथ में लिए वे चिल्लाते हुए कृष्ण की ओर दौड़े, उसे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो उसे मार दो, उसे मार दो। कृष्ण और बलराम घिरे हुए थे। जब वे पहरेदारों के भयावह इरादों को समझ गए, तो वे क्रोधित हो गए और टूटे हुए धनुष के 2 टुकड़े उठाकर वे कंस के सभी रखवालों को पीटने लगे। जब यह उथल पुथल चल रही थी, कंस ने कार्यवाहकों की सहायता के लिए सैनिकों का एक छोटा समूह भेजा, लेकिन कृष्ण और बलराम ने भी उनसे युद्ध किया और उन्हें मार डाला। इसके बाद कृष्ण आगे यज्ञ के अखाड़े में नहीं गए, बल्कि गेट से बाहर चले गए और उनके विश्राम शिविर की ओर बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने मथुरा शहर के विभिन्न स्थानों का बहुत आनंद से दौरा किया। कृष्ण की गतिविधियों और अद्भुत कौशल को देखकर मथुरा के सभी नागरिक उन दोनों भाइयों को देवता मानने लगे, जो मथुरा आए थे, और वे सभी उन्हें बड़े आश्चर्य से देखने लगे। कंस की कानून व्यवस्था की परवाह न करते हुए दोनों भाई बेफिक्र होकर गली में टहलते रहे। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, कृष्ण, बलराम और उनके चरवाहे प्रेमी शहर के बाहरी इलाके में गए, जहां उनकी सभी गाड़ियां इकट्ठी थीं। इस प्रकार कृष्ण और बलराम ने कंस के आगमन के कुछ प्रारंभिक संकेत दिए, और वे समझ सकते थे कि अगले दिन यज्ञ के क्षेत्र में किस प्रकार के गंभीर खतरे का इंतजार था। जब कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा जा रहे थे, तब वृंदावन के निवासियों ने कृष्ण की अद्भुत सुंदरता को देखने में सक्षम होने के लिए मथुरा के नागरिकों के महान भाग्य की कल्पना की थी, जिनकी पूजा उनके शुद्ध भक्तों के साथ साथ देवी भी करते हैं। सौभाग्य, वृंदावन के निवासियों की कल्पनाएं अब वास्तव में साकार हुई हैं, क्योंकि मथुरा के नागरिक कृष्ण को देखकर पूरी तरह से संतुष्ट हो गए थे। जब कृष्ण अपने शिविर में लौटे, तो सेवकों ने उनकी देखभाल की, जिन्होंने उनके चरण कमलों को धोया, उन्हें एक अच्छा आसन दिया और उन्हें दूध और स्वादिष्ट व्यंजन पेश किए। भोजन करने और अगले दिन के कार्यक्रम के बारे में सोचने के बाद उन्होंने बहुत शांति से विश्राम किया। इस प्रकार उन्होंने वहीं रात गुजारी। दूसरी ओर, जब कंस को अपने अद्भुत धनुष के टूटने और कृष्ण द्वारा कार्यवाहकों और सैनिकों की हत्या के बारे में पता चला, तो वह आंशिक रूप से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व की शक्ति को महसूस कर सका। वह महसूस कर सकता था कि देवकी का 8वां पुत्र प्रकट हुआ था और अब उसकी मृत्यु निकट थी। अपनी आस मृत्यु के बारे में सोचकर वह पूरी रात बेचैन रहा। उसे कई अशुभ दर्शन होने लगे, और वह समझ सकता था कि कृष्ण और बलराम, जो शहर के परिसर में पहुंचे थे, उनके मृत्यु के दूत थे। कंस ने जागते और सपने देखते हुए कई तरह के अशुभ संकेत देखे। जब उसने आईने में देखा तो वह अपना सिर नहीं देख सका, हालांकि सिर वास्तव में मौजूद था। उन्होंने आकाश में दीप्तिमानों को दोगुने रूप में देखा, हालांकि तथ्यात्मक रूप से केवल एक ही सेट था। उसे अपनी छाया में छेद दिखाई देने लगे, और उसने अपने कानों के भीतर एक उच्च भनभनाहट सुनी। उसके सामने के सभी पेड़ सोने के बने हुए थे, और वह अपने पैरों के निशान धूल या मिट्टी में नहीं देख सका। उसने स्वप्न में गधों द्वारा खींची गई गाड़ी में विभिन्न प्रकार के भूतों को ले जाते देखा। उसने यह भी सपना देखा कि किसी ने उसे जहर दिया है और वह उसे पी रहा है। उसने यह भी स्वप्न देखा कि वह फूलों की माला लेकर नंगा जा रहा है और अपने पूरे शरीर पर तेल लगा रहा है। इस प्रकार, जब कंस ने जागते और सोते समय मृत्यु के विभिन्न लक्षण देखे, तो वह समझ सकता था कि मृत्यु निश्चित है, और इस तरह वह उस रात को बड़ी चिंता में आराम नहीं कर सका। रात समाप्त होने के ठीक बाद उन्होंने कुश्ती मैच की व्यस्त व्यवस्था की। कुश्ती के मैदान को अच्छी तरह से साफ किया गया था और झंडों, उत्सवों और फूलों से सजाया गया था, और केटलिड्रम की थाप से मैच की घोषणा की गई थी। स्ट्रीमर और झंडों के कारण मंच बहुत सुंदर दिखाई दिया। सम्मानित व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की दीर्घाओं की व्यवस्था की गई थी। राजा, ब्राह्मण और क्षत्रिय। विभिन्न राजाओं के पास सिंहासन सुरक्षित थे, और अन्य ने भी सीटों की व्यवस्था की थी। कंस अंत में विभिन्न मंत्रियों और सचिवों के साथ पहुंचे, और वह विशेष रूप से उनके लिए बने मंच पर बैठे। दुर्भाग्य से, हालांकि वह अपने सभी शासी कार्यकारी प्रमुखों के केंद्र में बैठे थे, उनका हृदय मृत्यु के भय से धड़क रहा था। स्पष्ट रूप से क्रूर मृत्यु कंस जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की भी परवाह नहीं करती है। जब मृत्यु आती है, तो वह किसी के ऊंचे पद की परवाह नहीं करती। जब सब कुछ पूरा हो गया, तो जिन पहलवानों को विधानसभा से पहले अपने कौशल का प्रदर्शन करना था, वे मैदान में चले गए। उन्हें अच्छे गहनों और पोशाकों से सजाया गया था। कुछ प्रसिद्ध पहलवानों में चेरा, मुनिका, शाल, कृष्ण और तोशल थे। संगीत समारोह से उत्साहित होकर वे बड़ी तत्परता से गुजरे।
नंद के नेतृत्व में वृंदावन से आए सभी सम्मानित ग्वालों का भी कंस ने स्वागत किया। कंस को अपने साथ लाए गए दूध उत्पादों के साथ पेश करने के बाद चरवाहों ने भी राजा की तरफ से अपनी सीट ली, विशेष रूप से उनके लिए एक मंच पर। इस प्रकार कृष्ण के 42वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। बलिदान के मैदान में धनुष को तोड़ना।